हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम एक नया पैटर्न लेकर के आए हैं जिसमें हम यूज करेंगे अल्फाबेट्स। इसके पहले वाले वीडियोस में और इसके पहले मैंने जितने भी पैटर्न्स के वीडियो बनाए हैं उसमें हमने जो पैटर्न का देखा है, पैटर्न देखा वो सिर्फ नंबर्स के फॉर्म में देखा है। इवन लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ इस टाइप के पैटर्न्स को एक्सप्लेन किया था। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 मैंने एक इस पैटर्न को बताया था। साथ में एक कुछ इस टाइप के भी पैटर्न्स को मैंने एक्सप्लेन किया था। 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो अगर आप रिलेट कर पा रहे होंगे तो यहाँ पर ये जो पैटर्न है ये इससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है। मतलब यहाँ पर जो सीक्वेंस है 1, 2 ये हो रहा है आपका असेंडिंग ऑर्डर में और ये जो पैटर्न है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये जो रिलेट कर पा रहे होंगे आप इससे रिलेट कर पा रहे हो। अगर आपने ये भी दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं लास्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसको जरूर देखिए। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं जिसमें हम यूज करेंगे अल्फाबेट्स। पैटर्न देखिए, पैटर्न सेम है चारों का। अगर हम पैटर्न देखा जाए तो सेम है। सेम मतलब फर्स्ट रो में कितनी कॉलम्स है, सेकेंड रो में कितनी कॉलम्स है। तो चारों पैटर्न में देखिए हमारा जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो सब में सिर्फ एक ही वैल्यू है, सब में सिर्फ एक वैल्यू है, सिर्फ एक अल्फाबेट से एक नंबर आप जो भी ले लीजिए। तो इन सब का पैटर्न सेम है, मतलब लूप जो लगेगा वो चारों में सेम लगेगा। हमेशा एग्जाम टाइम में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं या इंटरव्यू में जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं तो कंफ्यूजन आ जाता है कि हमारा ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये यहाँ तो अलग है। बट इस चारों क्वेश्चन में देखिए आपका जो लूप का कॉन्सेप्ट है वो सेम है। इवन इसके अलावा भी जो प्रोग्राम हम बनाएंगे उसमें जो इस तरीके का पैटर्न दिखेगा, मतलब किस तरीके का कि रो और कॉलम को देखिए, रो और कॉलम। फर्स्ट रो में 1 कॉलम, सेकेंड रो में 2 कॉलम, थर्ड रो में 3 कॉलम, फोर्थ रो में 4 कॉलम, फिफ्थ रो में 5 कॉलम। तो ये जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न है आपके चारों प्रोग्राम में सेम है। बट डिफरेंस क्या है यहाँ पर नंबर्स का। ये स्टार्ट हो रहा है 15 से, ये हो रहा है 1 से, ये हो रहा है ए से और ये हो रहा है ओ से। तो ये दोनों वीडियो को तो मैं दोनों पैटर्न को मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम लोग इस पैटर्न को डिस्कस करेंगे और इसमें मैं सिर्फ आप लोगों को एक पैटर्न बताऊंगी। नेक्स्ट पैटर्न आप अपने खुद से बना सकते हैं अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो स्टार्ट करते हैं। हम सॉल्व करेंगे इस पैटर्न को और ये पैटर्न आपको खुद से बनाना है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले। एक आस्की कोड आपने सुना होगा। आस्की कोड क्या होता है? ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये कोड असाइन होता है हर एक अल्फाबेट्स को, एक नंबर देता है। जैसे कि आपको पता है कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज में काम करता है। बाइनरी मतलब आपको होता है 0 और 1। मतलब यहाँ पर जो भी अल्फाबेट्स होंगे, कंप्यूटर अल्फाबेट्स यूज करता नहीं, वो या क्या यूज करता है, सिर्फ नंबर्स। तो हम बोल रहे हैं ए फॉर एप्पल होता है, तो ये अल्फाबेट्स तो वो यूज करता नहीं, तो इसके प्लेस पे क्या होता है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड इस कोड ने सारे एक अल्फाबेट्स को दिया क्या, नंबर। मतलब कैपिटल ए का नंबर्स क्या होता है आपका 65। ये असाइन किया गया है, असाइन किया गया कि कैपिटल ए जो होगा 65 होगा, कैपिटल बी होगा वो 66 होगा, देन ऐसे ही कैपिटल सी होगा 67। मैंने आस्की कोड पे भी एक वीडियो बनाया है, अगर आपको आस्की कोड क्लियर नहीं है तो आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसके बाद सेम लाइक दैट अगर आप Z तक जाएंगे तो आप इसको कंटिन्यू लेकर के चले जाएंगे 68, 69, 70 लाइक दैट। तो हमको ये चीजें याद रखनी है कि कैपिटल ए का जो आस्की कोड होता है क्या होता है हमारा 65। कैपिटल ए का आस्की कोड क्या होता है 65। कैपिटल ए इज इक्वल टू 65। इसको हम मेमोरीज के तौर पे यहाँ साइड में लिख देते हैं। अब आते हैं हम अपने लूप में। हमारा जो लूप है किस टाइप से लूप्स यहाँ पर यूज करेंगे। तो अगेन यहाँ पर आपको दिख रहा है कि रोज एंड कॉलम्स है, रोज और कॉलम्स है। तो रोज के लिए हम आउटर लूप यूज करते हैं और कॉलम के लिए इनर लूप। अगेन यहाँ पर 2 लूप्स लगेंगे, ये यूज होगा आपके लिए रो के लिए और इनर लूप यूज होगा आपके किसके लिए, इनर लूप यूज होगा आपके कॉलम के लिए। ठीक, तो
आउटर लूप रोज के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं कितने रोज हैं। हम बात करें इस क्वेश्चन की नहीं, अभी ये क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर। इसमें देखते हैं कितने रोज हैं। दिस इज द फर्स्ट रो, नाउ दिस इज द सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो। हाउ मेनी रोज? फिफ्थ रो, 1 to 5th। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम 1 से, जाएगा कहाँ तक? वो लास्ट 5 तक। और इंक्रीमेंट कितने का करेंगे हम? 1 के बाद क्या आ रहा है हमारा? 2, 2 के बाद क्या आ रहा है? 3। मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम में इंक्रीमेंट, पैटर्न के जितने भी प्रोग्राम होते हैं सब में इंक्रीमेंट 1 का होता है। अगर डिक्रीमेंट भी कर रहे हैं तो भी 1 का ही होता है। तो इंक्रीमेंट होगा कितना? +1 का। तो यूज कर लेते हैं हम वेरिएबल i इज इक्वल टू 1। ऑलरेडी 1 लिखा हुआ है तो डबल 1 लिखने की जरूरत नहीं है। हम लिख लेते हैं i इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन i। अब हमेशा कंफ्यूजन ये होता है कि हम यहाँ पर क्या लिखें। यहाँ जो साइन रहता है उसमें कंफ्यूजन रहता है। तो अगर आपको कभी भी साइन में कंफ्यूजन हो रहा है, लेस देन यूज करेंगे, ग्रेटर देन यूज करेंगे, इक्वल टू यूज करना है कि नहीं करना है, तो आप कुछ नहीं, आपने ये रोज की वैल्यूज लिख ली है। ठीक, रो की वैल्यू लिखी है, मतलब रो के लिए हमने कौन सा वेरिएबल यूज किया? i। मतलब ये किसकी वैल्यू है? i की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? i की। अगर आप यहाँ पर वेरिएबल यूज करते हैं j, मतलब आप वेरिएबल तो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी यूज कर सकते हैं। अगर आप यूज करते हैं j तो हम फिर j लिखेंगे, लेकिन हमने यूज किया है क्या? i। तो ये क्या है आपकी? i की वैल्यू। तो i की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू देन 2, 3, 4 और 5, कुछ इस तरीके से है। तो अगर हम यहाँ पर 5 लिखे, 5 इसलिए क्योंकि ना टोटल रोज कितने हैं हमारे? 5 है, तो हमने 5 लिखा है। i की वैल्यू 1 है, 1 और यहाँ पर है हमारा 5 तो कांस्टेंट है और 1 क्या है? यहाँ पर i की वैल्यू पुट किया है। तो यहाँ पर आप कौन सा साइन लगाना चाहिए ताकि ये करेक्ट हो? 1 ब्रैकेट, जैसे हम क्लास 3rd 4th में मैथ्स में आता था ना, फिलिंग द ब्लैंक्स में कि पुट दिस साइन, आपको ये साइन पुट करना है तीनों में से। तो बचपन में हमने पढ़ा है 1 और 5 बीच में क्या लगा है आपका? डैश। तो यहाँ कौन सा साइन पुट करना है? तो सबको पता है 1 लेस देन होता है, तो आप कौन सा साइन पुट कर देते थे? बचपन में लेस देन का साइन पुट कर देते। बस वही वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या पुट होना चाहिए? आफ्टर दैट i की वैल्यू कितनी है आपकी? 2 है। ठीक है, 2 लिख देते हैं। अब i की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 2, और ये 5 तो कांस्टेंट है। तो ठीक है, यहाँ भी लेस देन है, ये भी सही हो गया, ये भी सही हुआ। उसके बाद 2 और 5, सॉरी i की वैल्यू अगेन इंक्रीमेंट हो गई, क्या हो गई? 3 लेस देन 5, ये भी सही हो गई। 4 लेस देन 5, ये भी सही हो गई। 5 लेस देन 5, तो ये हो जाएगी रॉन्ग। बिकॉज अगर आप देखोगे बचपन में याद करोगे तो ऐसे रहता था 5 और यहाँ आपको साइन पुट करना था, तो आप कौन सा साइन पुट करोगे? इक्वल टू साइन पुट करोगे, क्योंकि 5 और 5 क्या होता है आपका? इक्वल होता है। तो इसीलिए सेम लाइक दैट हम यहाँ पर कौन सा साइन पुट कर देंगे? इक्वल टू, क्योंकि लेस देन तो ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है। पहले से लगा मतलब लेस देन तो लगाना ही पड़ेगा, तभी तो हमारा ये चारों कंडीशन ट्रू होगा। ठीक, अगर और हम दूसरा क्या है, हमको इक्वल टू लगाना पड़ेगा, तभी हमारा ये लास्ट वाला कंडीशन ट्रू होगा, तभी वो हमारा लास्ट वाला कंडीशन ट्रू होगा। एक और ऑप्शन है, क्या ऑप्शन? अगर आप इक्वल टू नहीं लगाना चाहते, अगर इक्वल टू नहीं लगाना चाहते तो यहाँ 5 के प्लेस पे क्या लिख दो आप? 6 लिख दो। तब देखिए कैसे होगा, 5 के प्लेस पे लिख देते हैं हम 6, यहाँ पर मतलब क्या आएगा? 6। अब ये 1 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6, ये किस केस में हम 6 लगाएंगे? जब आपको इक्वल टू लगाने का मन नहीं है, बिल्कुल इच्छा नहीं है, लगाना ही नहीं, चाहते ही नहीं हो, उस केस में मैं बता रही हूँ। ठीक, तो हम यहाँ पर लेस देन साइन पुट करेंगे। ठीक है, ये सही हो गया, ये सही हो गया, ये सही हो गया। यहाँ भी लेस देन पुट करेंगे, ये भी सही हो। यहाँ भी लेस देन पुट करेंगे, ये भी सही हो। यहाँ लेस देन पुट कर दिए, ये गलत हो गया। तो इस केस में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कितने कंडीशन सही हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 टाइम ये ट्रू हो रहा है। और हमारे रोज भी कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो चाहो तो आप कंडीशन, यहाँ पर 2 कंडीशन हमारा अराइज हो रहा है। एक हो रहा है i लेस देन इक्वल टू 5, और दूसरा कंडीशन क्या अराइज हो रहा है? i लेस देन 6। दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब सेम है। आप कभी भी अगर क्वेश्चन को सर्च करते हो, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, किसी और की वीडियो देख रहे हो, तो वहां पर मे भी हो सकता है कि मैं कंडीशन ये लगाऊं, कोई और कंडीशन ये लगाए। तो इसका मतलब ये नहीं सोचना है कि उनका वीडियो गलत है या हमारा वीडियो गलत है, या
कभी इंटरनेट में आप सर्च करोगे तो। ये देखिए जो लूप का जो कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पर लूप आपको 5 टाइम चलाना है। इट इज नॉट कंपल्सरी कि आप 1 से 5 चला रहे हो, आप चाहो तो 5 to 1 भी चला सकते हो, या 10 to 15 भी चला सकते हो। 10 to 15 दैट मीन्स 11, 12, 13, 14, 15। द कॉन्सेप्ट इज दैट कि 5 टाइम्स चलना चाहिए, ओनली दैट। अब वो 5 आप 1 से काउंट करना स्टार्ट करते हो, या 10 से, या 100 से, या 1000 से, इट्स डिपेंड अपॉन यू। तो यहाँ पर आते हैं, आपको दोनों में से जो भी कंडीशन पुट करना है पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये पुट कर रही हूँ इक्वल टू वाला। उसके बाद आता है हमारा i प्लस प्लस, तो थोड़ा सा पास कर लेते इसको, i प्लस प्लस। ये हो गया हमारा रो का लूप। नेक्स्ट आते हैं कॉलम में। कॉलम के लिए अगेन न्यू वेरिएबल लेना है, क्योंकि मैं कई बार बता चुकी हूँ कि अगर हम नेस्टेड लूप यूज कर रहे हैं, नेस्टेड लूप दैट मीन्स लूप इनसाइड लूप, अगर हम नेस्टेड लूप यूज कर रहे हैं तो हमको दोनों लूप्स में वेरिएबल डिफरेंट होने चाहिए। तो जे हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी कि फर्स्ट रो में कितने कॉलम हैं, फर्स्ट रो में कितने कॉलम हैं। अब कॉलम देखने के लिए आप क्या करोगे, वैल्यूज देखोगे। क्या देखोगे, वैल्यूज। तो अगर हम फर्स्ट रो की बात करें, इसको हाइड कर देते, फर्स्ट रो क्या है हमारे, ये इसमें कितनी वैल्यूज हैं, 1 वैल्यूज है। ठीक, फर्स्ट रो में मतलब i की वैल्यू 1, ये i किसके लिए, हमारा रो के लिए, i किसके लिए, हमारा रो के लिए। तो कॉलम कितना होना चाहिए, कॉलम कितना है, मतलब j, कॉलम के लिए हमने क्या यूज किया, कौन सा वेरिएबल, j। तो j कितना होगा, तो अब फर्स्ट रो में देखिए j कितना है, मतलब मैंने बोला कॉलम मतलब वैल्यूज, तो कितने वैल्यूज है हमारे, ओनली 1। तो क्या होना चाहिए, ओनली 1। जब i की वैल्यू 2 है, i की वैल्यू 2, i की वैल्यू 2, मतलब आप ये नीचे वाले को हाइड कर दीजिए और इसको हाइड कर दीजिए। नाउ दिस टाइम i इज इक्वल टू 2, तब कितने वैल्यू है आपके, 1 और 2 वैल्यूज हैं। तब यहाँ पर j कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि 2 वैल्यूज हैं। i की वैल्यू 3, मतलब थर्ड रो में कितने वैल्यूज हैं, थर्ड रो में देखिए कितने वैल्यूज हैं, थर्ड रो में हमारे d e f 3 वैल्यूज है, मतलब हमारे 3 कॉलम है। तो यहाँ पर j की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमारा 3। देन i इज इक्वल टू 4, तो j होना चाहिए हमारा 4। देन i इज इक्वल टू 5, तो j होना चाहिए क्या हमारा, सिमिलरली 5। आप चाहो तो एक बार चेक कर सकते हो, i इज इक्वल टू 5 दैट मीन्स 5th रो। तो कितने कॉलम है, कितनी वैल्यूज है, तो 1 2 3 4 एंड 5 वैल्यूज है, तो ये हो गया हमारा 5। तो j की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से, तो हम लिख देते हैं ऑफ कोर्स 1। कहाँ तक चलनी चाहिए, कहाँ तक चलनी चाहिए, 5 तक चलनी चाहिए। ठीक है, चलो लिख देते हैं यहाँ पर 5 और कर देते हैं j प्लस प्लस। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हमने लिख दिया j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 5। बट यहाँ पर देखिए जब फर्स्ट रो है तो j कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब जब i की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर ये 5 ना होकर के क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जब i की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 1 ना होकर के क्या होनी चाहिए, 2। जब i की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम कोई कांस्टेंट वैल्यू लेते तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। कांस्टेंट का रूल्स क्या होता है, इट्स नेवर चेंज। तो हम यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू नहीं लिख सकते, हम ऐसा नहीं लिख सकते कि 1 लिख देते हैं। अगर 1 लिखते हैं तो पांचों रो में सिर्फ एक वैल्यू प्रिंट होगा। ठीक, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमको पता है फर्स्ट रो में सिर्फ एक वैल्यू प्रिंट करनी है, तो क्यों ना इस i को हम यहाँ पर लिख दें। तो i को लिख देते हैं हम कहाँ, यहाँ पर। अब इस टाइम पे आप देखिए क्या हो जाएगा, जब i की वैल्यू 1 है तो j की वैल्यू भी क्या होगी, 1, मतलब ये 1 टाइम चलेगी। i की वैल्यू 2 है तो j ये 2 टाइम चलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर से आप देख सकते हो i की वैल्यू 4 है तो कितने कॉलम होने चाहिए, 4। तो ऑफ कोर्स ये कंडीशन हमारा सही होगा। आफ्टर दैट आते हैं, अब हम प्रिंट क्या करेंगे, सिस्टम और डॉट प्रिंट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, यहाँ लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। आपको पता है एलन क्यों लिखते हैं, बिकॉज जब भी हमारा एक रो कंप्लीट होता है तो जो नेक्स्ट रो है न्यू लाइन में आनी चाहिए, इसलिए हम लिखते हैं एलन फॉर न्यू लाइन, इसलिए यहाँ लिखते हैं। अब मेन चीज ये है, प्रॉब्लम है यहाँ पर प्रिंट क्या कराना है, क्योंकि ये वाले पैटर्न तो आप ऑलरेडी पिछले प्रोग्राम में भी देख चुके हो, उसके पहले भी कई वीडियोस में ये वाले मैंने कॉन्सेप्ट बताए।
तो यहाँ पर मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ बताया था ASCII कोड के बारे में, और मैं यहाँ कॉर्नर पे लिखी भी हूँ क्या 65। तो क्या करना है हमको, यहाँ पर हमको प्रिंट क्या कराना है 65 का कैरेक्टर वैल्यू, मतलब ABCD प्रिंट कराना है। तो अगर हम A के जगह पे 65 लिख दे, B के जगह पे इसको हटा करके इन सब का क्या करते हैं हम ASCII वैल्यू लिख देते हैं 66, 67, A B C, D का क्या हो जाएगा 68, E का क्या हो जाएगा 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 और लास्ट होगा यहाँ 79। स्पेस की थोड़ी कमी पड़ गई। सो यहाँ जाएगा हमारा क्या 79 तक। तो लास्ट वीडियो मैंने बताया था जब ये इस टाइप के प्रोग्राम हो तो इसके लिए हम यूज करते हैं एक एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज कर लेते हैं। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है विदाउट एक्स्ट्रा वेरिएबल भी बन सकता है, बट मैं आपको सिंपल वे में बता रही हूँ ताकि आप लोग रिलेट करके बना सको। तो एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लेते हैं, मान लेते हैं A ले लिया और A की वैल्यू क्या कर दिए 65। यहाँ प्रिंट करा देंगे क्या, हम यहाँ प्रिंट करा देंगे, मान लीजिए A प्रिंट कराते हैं। तो A प्रिंट होगा मतलब 65 प्रिंट होगा। 65 के बाद क्या करना चाहिए 66। इंक्रीमेंट चाहिए तो हम जस्ट यहाँ पर A का इंक्रीमेंट करा देते हैं। इस कॉलम वाले लूप के अंदर ही कराना है क्योंकि कॉलम की ही वैल्यू चेंज हो रही है ना, कॉलम में वैल्यू चेंज हो रही है, इसलिए हम इसको कॉलम के अंदर ऐड कराएंगे, प्लस कराएंगे तो 65 प्रिंट होगा, देन 66, 67, 68, 69, 70 लाइक दैट ऐसे प्रिंट होगा। अब यहाँ पर ये तो ठीक है, ये पैटर्न हमारा बन गया, ये क्वेश्चन हमारा। नाउ दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ये आपका सॉल्यूशन होगा। बट हमको क्या चाहिए, हमको बनाना क्या था, हमको बनाना था कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D। तो अब आपको पता है 65 का ASCII वैल्यू, किसका ASCII वैल्यू है, वो है कैपिटल A का। तो आप टाइप कास्टिंग पढ़े होगे, टाइप कन्वर्जन, मैं शायद इस पे वीडियो नहीं बनाई हूँ। अगर आपको टाइप कन्वर्जन पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख करके मुझे जरूर बताइएगा। तो अगर टाइप कन्वर्जन आप पढ़े होंगे तो उसमें पता है कि अगर इंटीजर वैल्यू की कोई कैरेक्टर वैल्यू चाहिए तो हम उसके सामने लिख देते हैं क्या, ब्रैकेट में कैर। तो यहाँ पर A की वैल्यू है आपकी 65, तो 65 का कैरेक्टर वैल्यू, तो 65 का कैरेक्टर वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगा, A प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये इंक्रीमेंट हो जाएगा 66, तो 66 का कैर 66, तो ये हो जाएगा आपका क्या B। फिर ये सेम उसी तरीके से ये अपने पूरे पैटर्न को प्रिंट करा देगा B C D E F G H I J K L M N O लाइक दैट, ये कुछ इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है आपके इस पैटर्न के लिए है जहां पर हम कैपिटल A से लेकर के कैपिटल O का देख रहे हैं। अगर यही क्वेश्चन आपका स्मॉल में आ जाता है, स्मॉल में लाइक दैट A B C D E F G H I J K L M N O स्मॉल, तो स्मॉल A का जो आपका ASCII वैल्यू होता है वो होता है आपका 97। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इन द प्लेस ऑफ 65 आपको लिखना है यहाँ पर 97। तो आपका ये जो पैटर्न है, ये जो क्वेश्चन है इस पैटर्न के लिए हो जाएगा। अब वीडियो की स्टार्टिंग मैंने ये क्वेश्चन पहले से लिख करके रखा है, तो अब इसका करना क्या है, इस क्वेश्चन को हमने क्यों लिखा है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। मैं थोड़ा हिंट दे देती हूँ, इसमें हमको करना क्या है। ये स्टार्ट हो रहा है O से, O N M L K J I डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आपको देखना है पहले कि O का ASCII वैल्यू होता क्या है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा 65 और यहाँ करा दिया प्लस प्लस। 65 इसलिए लिखा क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है O से, तो सॉरी A से। तो अगर O से स्टार्ट हो रहा है तो O का जो ASCII कोड है वो लिखना पड़ेगा। तो O का ASCII कोड क्या होगा, याद नहीं रह सकता, हम इसको देख लेते हैं। O का होगा 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79। तो O का है ASCII वैल्यू 79। तो यहाँ 65 की प्लेस पे लिख देंगे हम क्या 79, और 79 के बाद क्या होगा, ये 78 डिक्रीमेंट हो रहा है तो यहाँ प्लस प्लस के प्लेस पे लिख देंगे माइनस माइनस।
तो नाउ ये जो प्रोग्राम हो गया किसके लिए हो गया, इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए हमने बस एक माइनर सा चेंजेस किया और हमारा ये जो दोनों प्रोग्राम है एक ही क्वेश्चन में कवर हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सेम अल्फाबेट्स के ही आपको क्वेश्चन कराऊंगी, अल्फाबेट्स के ही प्रोग्राम कराऊंगी। एक मैं एग्जांपल के लिए बता देती हूँ, जैसे हमने लिखा ए, देन बी, बी, सी, 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 डी, 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 ई, 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 इस टाइप के क्वेश्चन। और इसके अलावा अगर आप चाहो तो इसी का जस्ट अपोजिट ई, डी, डी, सी, 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 बी, 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 ए, 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 ए और ए। इसको हम दो अलग अलग मेथड से बना करके देखेंगे और इसमें हम एक तो आस्की वैल्यू का यूज कर सकते हैं और दूसरा हम नॉर्मल पैटर्न्स का भी यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल शेयर करिए ताकि आपके साथ साथ उनकी भी डाउट्स क्लियर हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।